अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इतना 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7 दो लघु कथाएँ, इसमें का भाग 1 हम देख चुके। अब भाग 2 देखने जा रहे हैं। जो है तो हमने देखा कि राघवेंद्र जब गांव से लौटता था तो अपना पुराना बक्सा उसको खोल कर देखता था और उसमें उसे कुछ पर्चियाँ मिलती हैं और पर्चियों में लिखा होता है, बाबूजी मुझे ये ला दो, बाबूजी मुझे वो ला दो, पेन ला दो, पेंसिल ला दो, जलेबी ला दो। यहाँ तक हमने देखा था। अब अगले कुछ परिच्छेद हम देखने जा रहे हैं। बाबूजी का लाडला राघवेंद्र राघव, और राघवेंद्र जो था राघव, ये बहुत ही बाबूजी का लाडला था, प्यारा था। कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वो मुंह से नहीं कह पाता, और उसे जो भी वस्तु चाहिए होती, जो भी चीज़ चाहिए होती, वो मुंह से नहीं कह पाता। बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। और जो भी उसे चाहिए होता उसकी पर्ची बनाता और अपने बाबूजी के जेब में डाल दिया करता। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि राघवेंद्र ने जो भी पर्ची बनाकर जो चाहिए था उसकी पर्ची बाबूजी के जेब में डाली और बाबूजी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी राघवेंद्र मांगता था वो उसे लाकर दिया करते थे। सोच में डूबे राघवेंद्र के आंसू भरी आंखें में एकाएक चमक आ गई और वो चिट्ठी पढ़कर सोच रहा था। उसके आंखों में आंसू थे और अचानक उसके आंखों में चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से में बंद कर दिया और उस पर्चियों को वापस पॉलीथीन में पन्नी में डालकर उसने उस बक्से में उसे रख दिया। झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे। और उसने, जैसे पुरानी आदत थी उसकी कि वो पर्चियाँ बनाता था, बाबूजी के जेब में डाल दिया करता था। बाबूजी हर उसकी इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वैसे ही उसने एक पर्ची बनाई कि बाबूजी, आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में साथ में रहे। मैं दिल से चाहता हूँ हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कम से कम आप जो है मुंबई मेरे साथ 2-3 महीनों के लिए चलिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपका राघव, ऐसा नीचे लिखा हुआ था। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से काँप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि एक अर्जी है। और फिर उसने जो है उस पर्ची को बाबूजी के जेब में डालते हुए उसके हाथ काँप रहे थे और यह सोच रहा था कि ये अर्जी बाबूजी खारिज तो नहीं कर देंगे। ये जो है हमने देखा अर्जी, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। और इन्वेस्टमेंट, लघु कथा का दूसरा भाग जो है ये इन्वेस्टमेंट है, लागत, निवेश। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा। यानी ऐसा सामने बैठा हुआ है उसका दोस्त, पारिवारिक यानी परिवार में साथ में रहने वाला, परिवार का ही एक सदस्य समझा जाने वाला एक दोस्त था।
उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो। उसने पूछा कि भाई मैं आपको देखता हूँ आप अपनी माँ की दिन रात सेवा करते हो, ना थकते हो ना कुछ बोलते हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। आप इतनी सेवा करते हैं मगर वो तुम्हें जो है भला बुरा ही कहती है। बड़ी अजीब बात यह है, हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना, तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र। इतनी सेवा करने के बाद भी आप ये सब कैसे सुन लेते हो, बड़ी हैरानी की बात है। और सब्र भी कैसे कर लेते हो कि इतनी सेवा करने के बाद आपकी वालिदा आपको हमेशा भला बुरा कहती है। मगर बच्चों, वालिदा वालिदा होती है, वालिद वालिद होते हैं, उनकी जगह ना किसी ने लिया है ना कोई लेगा। अपने वालिदैन ही सब कुछ है, इसलिए उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है, करना पड़ता है भाई। ऐसा अपने दोस्त से सुरेश कहने लगा कि भाई करना पड़ता है। सुरेश ने काफ़ी मुस्कान से कहा, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना। सुरेश ने कहा कि मैं जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ, लागत निवेश बचत, बाहर पैसों का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्ट करा रहा हूँ। बाहर जो है लोगों को मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, पैसों की बचत कराता हूँ और घर में संस्कारों की बचत करवाता हूँ। बच्चों को संस्कार सिखा रहा हूँ कि आज बच्चे जो है देखेंगे मुझे कि मैं अपने वालिदा की किस तरह सेवा करता हूँ, तो वैसे ही वो भी अपने वालिदैन की सेवा करेंगे। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वो कैसे? अशोक ने पूछा कि सुरेश, संस्कार वो इन्वेस्टमेंट कैसा? वो तो ना कोई चीज़ है ना कुछ, उसका इन्वेस्टमेंट कैसा? जवाब दिया सुरेश ने, बचपन में मैंने परिजनों बुजुर्गों की सेवा करते देखा था। परिजन यानी जो जिन्हें खाना दिया जाता है वो लोग, पारिवारिक लोग, उन्हें मैंने देखा कि वो जो है अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट जब अपने बच्चों में कर रहा हूँ, इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब मैं अपने बच्चों में कर रहा हूँ। उन्होंने किया, मैंने देखा, मैं कर रहा हूँ अपने वालिदैन की, अब मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बच्चे भी उनके वालिदैन की सेवा करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है मेरा। आज मैं जो कर रहा हूँ वो बच्चों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। और जब मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है मुझे सेवा करते देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदार इन्वेस्टर, यानी ईमानदार इन्वेस्टर बोले तो मैंने आपको पहले ही बताया, निवेश कराने वाला, बचत कराने वाला, कि ये जो क्या कर रहा है, संस्कारों की बचत अपने बच्चों के ज़रिए करवा रहा है। और ये जो संस्कार है ये भारतीय संस्कार है और ये मुझे यकीन है कि मैं जो बचत कर रहा हूँ, ये संस्कार जो मैं बच्चों को दिला रहा हूँ, ये जो है ये विकसित होंगे, बढ़ेंगे और हमेशा बच्चे जो है संस्कार अपने बड़ों से लेंगे। तो बच्चों, ये हमने देखा इन्वेस्टमेंट, ये भाग दो लघु कथाओं का ख़त्म हुआ। इसे एक बार दो बार अवश्य सुनिए। अल्लाह हाफिज़।